मन को नियंत्रित कैसे करें। 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के समय अर्जुन के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न जितना जीवंत तब था उतना ही जीवंत अब भी है। आज भी हम हमेशा यही तो परेशान रहते हैं कि हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करें। तो इस गहन विषय को सरलता से समझने के लिए एक बार फिर हमारे साथ ब्रह्म कुमारी ज्योति दीदी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हम हमेशा दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हैं। हमारा पूरा जीवन हम दूसरों से ही बात करते रहते हैं, ना कभी खुद से बात करते हैं, ना कभी खुदा से बात करते हैं। खुद हमेशा हम समस्याओं में, परेशानियों में ही स्वयं को घिरा हुआ पाते हैं। तो ये सवाल हर किसी के मन में उठता है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें तो कैसे करें। महाभारत के समय भी हम देखते हैं कि जब अर्जुन ने हिम्मत छोड़ दी थी तो गीता के 3रे अध्याय के 36वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक श्री कृष्ण और अर्जुन का यही संवाद है कि मन को नियंत्रित कैसे करें। तो थोड़ा इस विषय पर आप प्रकाश डालें दीदी। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मन है क्या चीज़। ओके। जब भी कोई चीज़ को हमें नियंत्रित करना है या एकाग्र करना है तो उस विषय पर हमें पहले रिसर्च करना है। ठीक। तो हमें जानना होगा कि मन है क्या। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं मन घोड़ा है, राइट। मन नियंत्रित नहीं हो सकता, मन तो चलता ही रहता है, इस पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। तो देखा जाए तो हम अपने मन को बार बार वही थॉट देते हैं। जो थॉट हम देते हैं वो वैसे ही कार्य करता जा रहा है, उसी दिशा में जाता जा रहा है। हाँ जी। तो अगर हम मन को स्थिर करना चाहते हैं तो पहले तो हमें जानना है कि मन मेरी एक शक्ति है, राइट। मन मेरी एक फैकल्टी है जी। और मन को हमें अगर स्थिर करना है, नियंत्रित करना है तो थॉट भी वैसा ही क्रिएट करना है। हाँ जी। ओके। और थॉट क्रिएट करने के लिए हमें ये समझना है कि मन जो हमारी शक्ति है उस शक्ति को हम कैसे यूज़ करें। ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा कि मन आत्मा की एक शक्ति है। मैं यानी अपने आप को हमें फील करना है। जैसे आपने महाभारत की बात की कि बार बार कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम स्वयं को पहचानो। राइट। तो जब अर्जुन सामने खड़ा है और वो अपने नाम और पिता और अपने सारे परिचय को, खानदान को जानता है और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि स्वयं को पहचान, तो ऐसी कौन सी पहचान कृष्ण अर्जुन को देना चाह रहे हैं जो उसे नहीं है। हाँ जी। तो वो वास्तविकता ये है कि आज हम अपने शरीर के आधार से तो अपने आप को जानते हैं जी। लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है, कार्य करने वाली शक्ति है, उसको हम नहीं जानते। ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं कि इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है वो एक सोल है, आत्मा है। और आत्मा की शक्ति मन है। अच्छा, आत्मा की शक्ति मन है, मन है। और शरीर की शक्ति आत्मा है। हाँ, शरीर को कंट्रोल करना, चलाना, एक्टिवेट करना, ये सब आत्मा का कार्य है। ओके। तो आत्मा राजा है और मन हमारी कर्मेंद्रिय है, फैकल्टी है। अब अपनी फैकल्टी को, जैसे ऑफिस में हम अगर अपनी फैकल्टी को ठीक रीति से चलाना चाहते हैं, उनसे प्यार करना चाहते हैं, उनसे सारे कार्य निकलवाना चाहते हैं, तो पहले हमें उनके पास, उनके क्लोज आना होगा, उसको जानना होगा, महसूस करना होगा और उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो गुण हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, उससे हमें परिचित कराना होगा कि मन के पास तो बहुत बड़ी पावर है। मन हमारा नेगेटिव भी सोच सकता है और पॉजिटिव भी सोच सकता है। आपने देखा है दुनिया में लोगों ने जो भी बड़े बड़े कार्य किए हैं मन की शक्ति से ही किए हैं। तो मन हमारी थॉट पावर है, लेकिन आज हम अपनी थॉट पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति को और किसी वस्तु को अगर मिसयूज़ करते हैं तो वो मेरे नियंत्रण के बाहर हो जाता है। और वेस्ट भी बहुत करते हैं हम और थॉट पावर। बिल्कुल, कि हम अपने मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं,
वो हमें पता ही नहीं है। ठीक बात है। तो इसलिए मन हमारा व्यर्थ में जाने के कारण स्थिर नहीं होता है, नियंत्रित नहीं होता है। तो अगर हमें अपने मन को नियंत्रित करना है तो उसे दिशा देनी होगी, उसकी विशेषताओं से अवगत कराना होगा, उसकी शक्तियों को बार बार जागृत करना होगा। तो वो मन को जो दिशा देने वाली आपने बात कही, तो दिशा किस तरीके से दी जाए? मन दिखता तो है नहीं, स्पर्श तो कर नहीं सकते उसको, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, तो मन को दिशा कैसे दें? जिस तरह से हम, जैसे पानी में चीनी होती है ना, घुल जाती है, उसके बाद दिखाई नहीं देती है, ठीक बात, लेकिन उसको हम महसूस करते हैं। जैसे उसका टेस्ट करते हैं तो कहते हैं इसमें चीनी है। हवा भी दिखाई नहीं देती पर स्पर्श बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज आप लोग खुद, हम सभी आपस में बात करते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा मन ये सोच रहा है, मेरा मन ये करना चाहता है। इसका मतलब हम मन को महसूस कर रहे हैं, मन को हम देख रहे हैं। तो मन हमारी जो शक्ति है वो एक सूक्ष्म शक्ति है, और उसके द्वारा जो भी हम दिन भर में कार्य करते हैं उस सबसे पहले उसमें मन का ही कार्य होता है। ठीक। क्योंकि थॉट ही मन है। पर हमारी ट्यूनिंग अभी जैसे आपने कहा कि बचपन से ही ऐसी कर दी कि मन तो एक चंचल घोड़ा है, ये तो काबू में आने वाला नहीं है, ये तो बेलगाम है। तो हम कैसे उस मन को अपना ट्यून करें जो हमारी बचपन से हम कहें कि माइंड की ट्यूनिंग गलत हो गई है? बिल्कुल। तो अभी हमने जैसे ये वाली थॉट दी ना मन को कि मन तो बेलगाम घोड़ा है, स्थिर होता ही नहीं, इसके अपोजिट थॉट देनी है। अच्छा। कि मन तो हमारी शक्ति है, मन तो शांति की एक शक्ति जो परमात्मा ने हमें दी है, उस शक्ति से मन भरपूर है, और इसलिए मन चाहता भी है शांति। फिर मन को हमें ये कहना है कि मैं अपने आप में भरपूर हूँ, मैं अपने आप में शक्तिशाली हूँ। उसकी जो सोई हुई शक्तियाँ हैं उसको जागृत करना है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मन तो चाहता है शांत रहना, शांत रहना। क्योंकि हम चाहकर भी अगर गुस्सा कभी कर भी लेते हैं तो कुछ मिनटों के बाद हम स्वयं को शांत महसूस कर लेते हैं। हम चाहकर भी 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा ऐसे गुस्से में तो रह नहीं सकते। यानी मन हमारा शांत रहना चाहता है, लेकिन कभी कभी हम किसी दूसरों के वश आकर गुस्से में, क्रोध में आ जाते हैं। तो कैसे हम अपनी स्थिति को स्टेबल बनाए रखें, ये थोड़ा सा और उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि मेरा मतलब स्वरूप क्या है, मेरा गुण क्या है, और मैं क्या चाहता हूँ। मुझे दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि जब भी हमारा मन स्थिर नहीं होता या नियंत्रण से बाहर होता है तो हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। इसके कारण हम अपने मन की नहीं सुनते, हम दूसरों को देखकर चल रहे हैं, हम दूसरों को सुन कर के चल रहे हैं। जो दूसरे कर रहे हैं उसको हम करना चाहते हैं। मन की तो हमने कभी सुनी ही नहीं, सोचा भी नहीं कि मन को हम सुन सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हम जब भी अपने आप से बात करें, क्योंकि आजकल हम हमेशा दूसरों से कांटेक्ट रखने की कोशिश करते हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, अनेक प्रकार के जो भी ये साधन हैं, इनके कारण हम विदेश तक कनेक्टेड हैं। पड़ोस में रह रहे व्यक्ति को नहीं जानते, अपने आप को हम कभी टाइम ही नहीं देते। सही बात। और दूसरी बात है कि जब हम अपने आप को टाइम ही नहीं देते, अपने मन की सुनते ही नहीं हैं, तो इसलिए मित्र बनने की बजाय हम मन से और दूर होते चले जाते हैं। ठीक बात। अपने आप को क्या कहें दीदी, आजकल हम यूँ कहें कि मोबाइल में सारे नाम तो हैं, पर किसी को फ़ोन करने का भी वक्त नहीं है, मिलने की तो दूर की बात है। बिल्कुल। तो आज आधुनिकता के इस युग में हम इतने बिजी हो गए हैं कि वक्त की तो समस्या सबके पास है। तो टाइम मैनेजमेंट एक आज की डेट में मैं कहूँगा एक आवश्यकता है। तो एक बात मैं समझ रहा था दीदी, जो आपने कहा कि शरीर को चलाने वाली शक्ति एक आत्मा है, आत्मा की शक्ति फर्दर एक मन है। मन। तो क्या मन ही आत्मा की शक्ति है या कुछ और भी शक्तियाँ आत्मा की? आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। अच्छा। मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन और बुद्धि में क्या फ़र्क हुआ? मन जो है आत्मा की थिंकिंग पावर है, थॉट पावर। अच्छा। जिसमें दोनों तरह के थॉट आ सकते हैं, वो हमारी एनर्जी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें पॉजिटिव थॉट भी आ सकते हैं, नेगेटिव थॉट भी आ सकते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए, इसलिए मन कमज़ोर होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा समय नेगेटिव और व्यर्थ थॉट ही करता है। और जब हम बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की,
सोल कॉन्शियस होने की, मेडिटेशन की, तो इन चीज़ों से हमारा मन शक्तिशाली बनता है। और जब मन शक्तिशाली होता है तो हम अपने विषय में सोचते हैं। सेल्फ के बारे में थॉट करना, सेल्फ के बारे में जानना, चिंतन करना, ये पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी यही सिर्फ नहीं है कि हम किसी का अच्छा कर दिया, किसी के लिए हमने कोई चीज़ ले कर के दे दी, ये पॉजिटिविटी नहीं है सिर्फ, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना, स्वचिंतन करना, प्रभु चिंतन करना या परमात्मा चिंतन करना, जो सुप्रीम सोल है उसके विषय में चिंतन करना। तो मीन्स चिंता छोड़कर चिंतन करें। मतलब कंट्रास्ट अच्छा बना शब्दों का कि चिंता छोड़ चिंतन करें। हाँ, चिंता छोड़ें और प्रभु चिंतन करें, स्वचिंतन करें। और जब आप प्रभु चिंतन स्वचिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक चिंता भी मिट जाएगी और मन भी शक्तिशाली बन जाएगा। मन के बाद फिर बुद्धि, और फिर सेकंड है बुद्धि। बुद्धि है हमारी, जैसे हम कहते हैं निर्णय शक्ति भी कह सकते हैं उसको, या विजुअलाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम, जैसे आपने बात कही थी कि मन देखता है, तो मन को हमें विज़न बना करके देना है, तो मन ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा। जैसे आप एक थॉट करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और उस शांति की वाइब्रेशंस को अपने मस्तक में फील करें कि मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और उसके चारों ओर सर्कल बन रहा है, वो शांति की वाइब्रेशंस हैं। मतलब वो दृश्य उत्पन्न करें, दृश्य उत्पन्न करें, वो थॉट से होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि स्थिर जल में अगर आप एक कंकड़ फेंकेंगे तो वाइब्रेट होता है, राउंड बनते हैं उसमें, और बड़े 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 राउंड बनते चले जाते हैं। तो ये जो मन है, स्थिर मन में जब हम कोई थॉट देते हैं तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। अगर हम नेगेटिव थॉट डाल देते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। पॉइंट आपने सही कहा कि स्थिर जल में कंकड़ डालेंगे तो ही प्रतिबिंब दिखेगा। बिल्कुल। यदि अपना प्रतिबिंब देखना है तो स्थिर जल में, एक हिलते हुए जल में प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरीके से यदि मन में हमें झांकना है तो स्थिर करना पड़ेगा। स्थिर करना पड़ेगा। तो हम दिन भर थॉट डालते रहते हैं, तो इसलिए आज हम अपने आप को नहीं देख पाते, अपने मन को नहीं देख पाते। और अगर हमें थॉट क्रिएट करना ही है तो पॉजिटिव करें। तो पॉजिटिव जब थॉट क्रिएट करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प जब हम क्रिएट करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं। उससे क्या एक फ़ायदा होता है कि उससे हमारी मन की शक्ति बढ़ती है। जो दिन भर हम खर्च करते हैं, डिप्लीट करते हैं अपने आप को, तो उससे हम खाली होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं तो हमारी मन की शक्ति उससे बढ़ती है। और आजकल इस कंपटीशन के ज़माने में जब लोग कंपैरिजन करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, तो क्या पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखना सहज है? बिल्कुल, ये अपनी एक दृढ़ता है। जब आप किसी भी प्रैक्टिकल पॉजिटिव चीज़ को प्रयोग करेंगे तो आपको उसकी रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगी। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि जब आप आज के वातावरण को देख रहे हैं जिसकी रचना नेगेटिविटी से होती है, ठीक बात है। और जब हमारे नेगेटिव थॉट, व्यर्थ थॉट इस संसार को इतनी गिरावट की तरफ ला सकते हैं, हमारे मन को इतना कमज़ोर कर सकते हैं, तो क्या पॉजिटिव विचार, श्रेष्ठ विचार, स्वचिंतन हमारे मन को सुंदर नहीं बना सकता? क्या आज हमारे संकल्पों को परिवर्तन नहीं कर सकता? आज अगर अपने मन में आप किसी के लिए एक श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करने का लगातार अभ्यास करेंगे तो आप उसके मन को भी परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपने घर में रहने वाले बच्चों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने परिवार के किसी मेंबर पर प्रयोग कर सकते हैं कि अगर उसके लिए आप कोई पॉजिटिव थॉट रोज़ भेज रहे हैं और लगातार उस पर प्रयोग कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर चेंज आपको नज़र आएगा। अक्सर तो हम दूसरों को चेंज करने के लिए कुछ मंत्रों का प्रयोग करते हैं। मे बी किसी पंडित से, किसी तांत्रिक से कोई मंत्र ले आए, वो हम करते रहते हैं कि दूसरा इस तरीके से हमारे अनुसार बदल जाए। पर आपने कहा कि हम पॉजिटिव वाइब्रेशन से भी दूसरों को बदल सकते हैं, बजाय कि वो उन मंत्रों के इसको मंत्र बना सकते हैं कि डेली उसको हम एक सकारात्मक संकल्प दें। बिल्कुल। मन जो है ना, वास्तव में मंत्र क्या है, मैं आपको इसके लिए एक बताना चाहूँगी कि मंत्र का मतलब होता है मन को त्राणना। मन को
तराना मीन्स डीप फ्राई करना है जैसे किसी चीज़ को। अच्छा। तो जब मन को हम श्रेष्ठ विचारों से बहुत सुंदर ढंग से उसको रचित कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो मंत्र हो जाता है। मन को आपने जीत लिया। तो जब हम कोई भी श्रेष्ठ विचार लगातार करते हैं तो हम अपने मन को जीत लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यहाँ पर क्या होता है कि मन प्रभावित हो जाता है उस पॉजिटिव पावर से। और आपने देखा होगा मन जब किसी चीज़ से प्रभावित हो जाता है तो वो जो चाहे वो करके उसे पा लेता है। पूरा ही उसके अंदर पाने की पावर जागृत हो जाती है। तो यहाँ मन प्रभावित किस चीज़ से हो जाता है? उस पॉजिटिव पावर से, उस शक्ति से, और मन को वो सुकून देने लग जाती है। और जब मन को वो शक्ति सुकून देने लग जाती है तो उस टाइम मन, चाहे रात को जागना पड़े, चाहे हमें नींद का त्याग करना पड़े, भोजन का त्याग करना पड़े, या कई माइल हमें जाना भी पड़े, तो भी हम उस चीज़ को पाकर ही रहते हैं। तो जब मन, बुद्धि और संस्कार, तो ये तीनों ही शक्तियाँ मेरी हैं। अगर हमें मन को अपना बनाना है, मन को जीतना है, या मन को नियंत्रित करना है, तो इनको हमें डीप में जाकर समझना होगा। एक पॉइंट और मेरे मन में आ रहा है कि एक अच्छा सा गीत मैंने कहीं सुना था कि मन तो बच्चा है जी, मन तो कच्चा है जी। तो मन भले बच्चा हो, भले कच्चा हो, लेकिन सच्चा कैसे हो? बिल्कुल। आज की इस दिखावटी दुनिया में, इस बनावटी दुनिया में हम खुद से और खुदा से सच्चे कैसे रहें? तो इस विषय पर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि हमारा मन दो प्रकार का होता है। मन भी दो प्रकार का होता जी। है? अच्छा। एक है सबकॉन्शियस माइंड, ओके, और एक है मन। एक सबकॉन्शियस और एक हमारा कॉन्शियस माइंड। एक बाह्य, एक आंतरिक। आंतरिक, जो हमारे ब्रेन में लेफ्ट और राइट, अच्छा, दोनों साइड काम करता है। जी। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सचमुच एक बच्चा है। तो उसके लिए आप प्रयोग करें। सुबह सुबह जब जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं, उठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिवेट होता है। ठीक बात है। और उस टाइम अगर आप अपने मन में बहुत प्योर पॉजिटिव थॉट डालेंगे, किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, तो एकदम एक्सेप्ट कर लेगा। जी हाँ जी, जो भी आप कहेंगे वो हाँ जी करता जाएगा, और वो वही करेगा जो आपने उसे डायरेक्शन दिया है अर्ली मॉर्निंग। और अगर आपने उस टाइम वेस्ट न्यूज़ या इधर उधर की कोई भी बात आपने उसको दे दी, वो भी हाँ जी करके एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, यूजुअली तो हम सुबह सुबह अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, चाय पिएंगे, अक्सर यही करते हैं। तो वो सचमुच वो एक बच्चा होता है कि आप अच्छा कह देंगे तो वो अच्छा एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा। आप अगर नेगेटिव कुछ सोच लेंगे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। सुबह सुबह के समय मन बच्चा होता है। बिल्कुल। तो उसको सच्चा उसी समय बनाया जा सकता है। तो और दूसरी बात है सच्चा। तो सच्चा बनाने की बात जब आती है तो रियल में वो है भी सच्चा, कि जो आप कहते हैं वो करता है। दूसरी चीज़ है सत्यता को जानना और समझना। इसमें एक गहरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सत्य क्या है। कि जिस टाइम मन को ये पता चल जाता है कि मैं सत्य हूँ, मेरा स्वरूप सत्य है, जब हमें सोल कॉन्शियस होने की विधि पता चल जाती है और मुझे पता चलता है कि दुनिया का सबसे पहला सत्य अपने आप को जानना, जिसके लिए आज बड़े बड़े लोग रिसर्च में लगे हुए हैं कि दुनिया की हर चीज़ को हम जान चुके हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते। तो अपने आप को जानना ये सबसे बड़ी सत्यता है, जिस वास्तविकता से हम शायद आज के टाइम पर बहुत दूर हैं। तो पहला सत्य है स्वयं को जानना, दूसरा सत्य है उस परमात्मा को जानना, सुप्रीम सोल को जानना। जिसके मन ने ये दोनों बातें जान ली हैं वो सत्यता की तरफ ही बढ़ना चाहता है। वो दुनियावी बहुत छोटे छोटे प्रकार के जो झूठ का हम सहारा ले लेते हैं, उन बातों से भी अपने आप को बचा सकता है, सेफ रख सकता है, क्योंकि मन को अपनी रियल पावर की नॉलेज हो गई है। तो मैं समझता हूँ दीदी, आज हमें एक नई समझ मिली है हमें आज, कि मन भले बच्चा हो,
भले कच्चा हो, लेकिन सुबह सुबह के समय उसको हम सच्चा रखें तो पूरा दिन हम सच्चे रह सकते हैं, खुद से भी और खुदा से भी। सो थैंक यू वेरी मच दीदी जी, इस गहन विषय को इतनी सरलता से आपने समझाया कि ये हमारा सवाल नहीं है केवल, ये हर किसी के मन का सवाल है। आज हर किसी की परेशानी यही है कि हम हर चीज़ तो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मन जो हमारा है हम उसी को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसके लिए हम एक और कार्य कर सकते हैं डेली रूटीन में। सचमुच में अगर हम चाहते हैं कि मन मेरे नियंत्रण में रहे, मन मेरा दोस्त बन के रहे और मन मेरा स्थिर रहे, तो उसके लिए अर्ली मॉर्निंग उठते ही हमें अपने मन को बहुत प्योर और पॉजिटिव थॉट से भरने का काम शुरू करना है। एफर्मेशंस जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आज सुबह उठे और उठते ही हमें बहुत पॉजिटिव थॉट अपने मन को देना है, मन को उससे फुल कर लेना है। जितना हम मन को इन पॉजिटिव थॉट से फिल कर लेंगे तो दिन भर में आपके मन में किसी के प्रति कोई भी ऐसी थॉट क्रिएट होगी ही नहीं। मैं समझता हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए। सो दोस्तों, आज हमने बड़ी सरलता से जान लिया कि किस प्रकार हम अपने मन को अपना मित्र बना लें। हम हमेशा दूसरों को नियंत्रित करने में लगे रहते हैं, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। साइंस के साधनों के आविष्कार के हिसाब से एक क्लिक से हम पूरी दुनिया को नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को हमने कभी नेविगेट करने की कोशिश नहीं करी। तो मन भले हमारा बच्चा हो, भले वो कच्चा हो, लेकिन उसे सच्चा बना कर रखें। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।